कहता है। कोई इधर उधर भागेगा नहीं। चारों तरफ समरसेबुल बोर करवा दिया, बिजली आए बटन दबाओ, मुंह लगा के पानी पियो। ठीक किया है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। राज दरबारी मेरे रहते हुए हाँ। मेरी रियासत में कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। महाराज मेरे आपके रहते हुए नहीं, बल्कि मेरे रहते मेले में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। मुझे तुम पर बहुत बड़ा नाज है राज दरबारी। कोई झगड़ा कोई दंगा इस मेले के अंदर नहीं कर सकता है। राज दरबारी तुम जानते हो मेरे मेले के अंदर कोई दारू पी के नहीं आ सकता। राज दरबारी खाली गांजा पी सकता है। तुम जानते हो कि मैं यहाँ का राजा हूँ। आप ठीक कहते हैं। और अगर मेरे रहते हुए इस मेले के अंदर किसी भी व्यक्ति को कोई कष्ट होगा तो मेरा अपमान होगा। नहीं महाराज, तुमसे ज्यादा कष्ट मुझको होगा। क्योंकि राज दरबारी कहा गया है हाँ, कि बजी ताली युगल कर से नियम यूं ही सदा से है। ठीक कहते हैं। बजी ताली युगल कर से नियम यूं ही सदा से है। अगर ये प्रजा राजा से है तो राजा भी प्रजा से है। जा सुराज तही प्रजा दुखारी, और का जा सुराज तही प्रजा दुखारी, ता नभ अवश्य नरक अधिकारी। ठीक। जिस राजा के यहाँ प्रजा को कोई कष्ट होता है, जिस राजा के यहाँ प्रजा को कोई दुख होता है, वो राजा नरक का अधिकारी होता है। आप इसलिए मेरे रहते हुए इस गढ़ बिटूर के अंदर मेरी प्यारी प्यारी समाज को कोई कष्ट ना होने पाए। आप घबराइए नहीं। आपके मैं- प्रजा को किसी बात की, आपके इस मेले में किसी भाई साहब या बहू बेटियों को तकलीफ नहीं होगी महाराज। मैं तंबू में बैठे आराम करता हूँ और कोई भी मुझसे मिलने के लिए है तो उसे सम्मान सहित मेरे पास लाइए। ठीक, आप बैठिए, बैठिए। और घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। नमस्ते। नमस्ते। आतंकवादी है क्या? हम आतंकवादी दिखा रहे हैं? आप कौन है? हमें नहीं पहचाना? नो। अरे हम उरईपत नरेश माहिल मामा हैं। ओ आई सी, आप उरईपत नरेश मामा माहिर? हाँ हाँ। अरे कैसे आना हुआ भाई इस मेले में? हाँ, क्या बात है? अरे पागल हो गया है? नहीं ठीक है। कैसे आना हुआ? नहीं, मेला अरे हम भी मेला है। अच्छा 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 अच्छा। कोई तकलीफ, कोई दुख? ये बोलो इस वक्त तंबू में कौन है? तंबू में लंबू, तंबू में लंबू बम्बू लगाए बैठे। इसका मतलब? हमारे महाराज लाखन सिंह आराम कर रहे हैं। मैं गेट पे ड्यूटी दे रहा हूँ। जाओ उनसे बोल कराओ, मामा माहिल आए हुए हैं, मुलाकात करना चाहते हैं। अरे मामा जी, आप इतनी दूर दौरान से आए हुए, वो भी आप महाराज लाखन से मिलना चाहते हैं, इसमें इजाजत लेने की क्या जरूरत है? मेला आपका है, तंबू आपका है, महाराज आपके रिश्तेदार हैं। आप आइए, इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं। मेरे साथ चलिए, मैं आपको मिला देता हूँ। तो ठीक है, चलते हैं। आइए। मामा जी जय गोपाल की, मामा जी जय गोपाल की। जय गोपाल की, जय गोपाल की, जय गोपाल अरे की, हाथ जय गोपाल की, अरे जय गोपाल की। मेरा हाथ छोड़ोगे? तुम हाथ छोड़ियो कि उनकी हंसियां उखाड़ गई। और मामा जी क्या हाल है उरई के? और बेटा भाई के क्या हाल है? सब कुछ ठीक ठाक तो है? बहुत बढ़िया है। क्या पूछना है हमारे उरई के समाचार को? चलिए ठीक है, कम से कम आपके दर्शन तो हुए, काफी दिनों बाद ही सही आप आए, आप पधारे हो बा कि हमारा जो आपके दर्शन हुए मामा जी। और क्या? लेकिन मामा जी लखन सिंह, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप अचानक मेरे पास आए हैं मुझसे मिलने के लिए, और आखिर बात क्या है मामा जी? और बहुत ही उदास नजर आ रहे हो।
बहुत बहके बहके लग रहे हो मामा जी, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। अब की बार इस मेले में चले आए तो चले आए, लेकिन आइंदा इस बार कभी नहीं आओगे इस मेले में। कभी नहीं आओगे? नहीं। क्यों मामा जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये बताए, क्या तुम्हारे पिताजी के जमाने में, उनकी राज में ऐसा ही मेला लगता था? काहे का गड़बड़? अरे ऐसी ही व्यवस्था थी। व्यवस्था ठीक तो है, सबका लेटरिंग बनवा दिया, समरसेबुल बोर करवा दिया, लेडीजों की तरफ रस्सी बंधवा दिया। क्यों मामा, कोई मेले में कोई दिक्कत परेशानी है क्या आपको? कितने लोग टट्टी कर रहे हैं भाई। आप कह रहे हैं गड़बड़ी। हम कहते हैं इस मेले में कोई व्यवस्था नहीं है, हम जिधर जाते हैं उधर हमें व्यवस्था नहीं, आप व्यवस्था दिखाइए। नहीं मामा जी, आप ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं? इस मेले के अंदर मेरे रहते हुए और फिर मैं इस मेले की देख रेख कर रहा हूँ, मेरे रहते हुए किसी को कोई व्यवस्था हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। फिर मेला में रामपाल की नौटंकी भी करवाया हूँ। देखो, मनोरंजन के लिए, दर्शकों के लिए नौटंकी का प्रोग्राम भी रखा गया है। ठीक है, लेकिन हम इस मेले में चारों तरफ घूम कर देखा। हाँ? हम जिधर देखते हैं उधर अत्याचार ही अत्याचार हो रहा है। अत्याचार हो रहा है मेले में? हाँ। नहीं मामा जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मालूम नहीं कहाँ का एक छोकरा आया है। छोकरा? हाँ, उस मेले में वो छोकरा इतना बड़ा अत्याचार कर रखा है जिसका कोई जवाब नहीं। नहीं मामा जी, ऐसा नहीं हो सकता, मेले में कोई छोकरा नहीं आया। दरबारी मामा जी कैसी बातें कर रहे हैं? दरबारी, तू तो कह रहा था मेले में मैंने सारी व्यवस्था करवा दिया है, कोई गड़बड़ी नहीं है, और मामा जी कह रहे हैं कि मेले में एक छोकरा आया है, एक लड़का आया है, वो अत्याचार कर रहा है। माइकल आएगा तो जब मट्टी चला गया तब बहनिया घुसिया हुआ। हाँ, तब बहन। मामा जी, वो लड़का क्या कर रहा है मेले में? मामा जी, वो लड़का जिस दुकानदार से जो भी सामान ले लेता है, हाँ, उन दुकानदारों को पैसा नहीं देता। अरे अगर दुकानदार बेचारे पैसा मांगते हैं तो उन्हें मारा पीटी करता है। इतना बड़ा गुंडा! और क्या? और क्या करत है? और क्या करता है मामा जी? औरतों की तरफ जाता है। औरतों की तरफ? हाँ, ऐसा खाना कहीं? औरतों की तरफ जाता है जिधर औरतों का मेला है, और उनको धक्का मुक्की करता है। इतना बड़ा गुंडा! दरबारी, तूने कहा था मैंने औरतों की तरफ रस्सी बंधवा दिया है। माइकल आगा तब सुतरी आ रही है, टूट गई। और इतना ही नहीं, बताइए मेला आपका? हाँ, मेला मेरा है। आपकी राज में मेला लगता है, मेरी राज में मेला रखता है। और धौसा यहाँ किसी और का बचता है। कैसी बात करते हो मामा जी? ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरा मेरी राज्य में लगता है, और गढ़ बिठूर में धौसा बजेगा तो सिर्फ लाखन सिंह के नाम का धौसा बजेगा। कहते हैं वहां धौसा उसका बज रहा है, तुम तो यहाँ आराम से तंबू में बैठे हो। मामा जी, अगर ऐसी बात है, अगर वो लड़का इतना उत्पात मचा रखा है, अपने नाम का धौसा बजवा रहा गढ़ बिठूर में, तो आप फिक्र मत करें, मैं अभी उस लड़के को देखता हूं जाकर के। लाखन, तुम जाओ इस वक्त उसका धौसा बंद कराओ और यहाँ अपना धौसा बजवाओ। ठीक है मामा जी। अगरचे तुम्हारा धौसा नहीं बजा, इस मेले में किसी और का धौसा बजेगा तो तुम्हारी जड़ से नाक कट जाएगी। घबराओ मामा जी, इस गढ़ बिठूर में धौसा बजेगा तो सिर्फ लाखन के नाम का धौसा बजेगा। हाँ, लाखन धौसा बजे तो तुम्हारा ही बजे। आप घबराइए मत। तो तुम घबराओ देखो, मैं अभी जाकर के देखता हूँ। दरबारी, यही लागत चलो, आओ चल करके देखते हैं यही लागत चलो, मेरा गुस्सा बहुत लागी। ऐसा कौन सा लड़का है, कहाँ से आया है जो इतना उत्पात मचा